जय श्री कृष्ण। हम कोकिला वन जा रहे हैं। आपको मैं शनिदेव के दर्शन के साथ साथ ये कथा बताऊंगी कोकिला वन कहाँ है और क्यों स्थित है। कोकिला वन जो शनिदेव का मुख्य मंदिर है। कहते हैं शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इसी स्थान पर शनि महाराज ने घोर तपस्या की थी, जिसके बाद शनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस वन में कोयले के रूप में शनि महाराज को दर्शन दिए। इसीलिए इस स्थान को कोकिला वन कहा जाता है। कोकिला वन तीर्थ स्थल मथुरा शहर के नंदगांव में स्थित है। नंदगांव में स्थित है, जो हम कल शनिवार रात्रि में गए थे और दर्शन करके आए हैं। यहाँ शनिदेव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ शनिदेव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। द्वापर युग में शनिदेव ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए नंदगांव आए थे। शनि को नंद बाबा ने रोक दिया क्योंकि वह वक्र दृष्टि से भयभीत थे। तब दुखी शनि ने कृष्ण के दर्शन न पाने के लिए वो वहाँ से चलते बने। कृष्ण जी ने उन्हें संदेश दिया कि आप नंदगांव रुके, और वहीं तो वह नंदगांव रुककर उन्होंने तपस्या की। वे वहीं दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। तब वे शनि देव के इस स्थान पर तप किया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कोयले रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। कोयल के रूप में, यानी कोयल पक्षी के रूप में दर्शन दिए थे। इसके बाद भगवान कृष्ण की आज्ञा से वो कोकिला वन धाम में ही रहने लगे। तब से शनिदेव बाई और कृष्ण व राधा जी के साथ विराजमान है। भक्तगण यहाँ किसी प्रकार की परेशानी लेकर आते हैं तो शनिदेव उनकी परेशानी दूर करते हैं और सभी कष्ट हर लेते। मानता है कि यहाँ आने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी उम्मीद के साथ यहाँ शनिवार के दिन दूर दूर से सैकड़ों लोग भक्त जन आते हैं और खुशियों की झोली भर भर कर ले जाते हैं। शनिवार के दिन यहाँ भारी भीड़ होती है। देश विदेश से कृष्ण दर्शन को मथुरा आने वाले हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के दर्शन करते हैं। फिर कोकिला वन धाम की 1.25 कोसी परिक्रमा करते हैं। उसके बाद सूरज कुंड में स्नान कर शनिदेव की प्रतिमा पर तेल आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। आइए मैं भी आपको कोकिला वन के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए कोकिला वन की मार्केट, ये थैलियाँ टंगी हैं। यहाँ एक खास बात है, प्रसाद भी सस्ते मिलते हैं। आप 251, 501, लेकिन हमने 51 रुपए की थैली ली थी। 51 रुपए की प्रसाद की थैली ली थी, जिसमें सरसों के तेल था पर्याप्त मात्रा में, छोटी छोटी कई कीलें थीं, उड़द, काले तिल, माचिस, धूप, अगरबत्ती, जोत बत्ती, ये सारे आइटम थे। फिर हम मंदिर के अंदर शनि देव का ध्यान करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। आप लोग देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पंडित जी जगह जगह ये देखिए खड़े हैं। यहाँ ये थैली मांगते हैं पूजा करवाने के लिए, लेकिन पूजा नहीं करवानी चाहिए। कुछ सही होते हैं, कुछ तो ऐसे कमाने के लिए खड़े हैं। बहुत लोग यहाँ ये देखिए पूजा करवाते हैं, उनसे सामान लेकर यहीं दीप प्रज्वलित कराकर और कहेंगे आप पूजा करो, अपनी मनोकामना कहो। लेकिन हम यहाँ से सीधे जाते हुए अंदर चले गए, मंदिर के अंदर चले गए। काफ़ी लंबा रास्ता था। हम रात्रि के करीब 9:30 बजे मंदिर के अंदर प्रवेश किए। ये देखिए भारी भीड़ है। यहाँ लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाकर हमने भी धूप दीप जलाया है। एक काला कपड़ा, इसमें छोटा सा काला कपड़ा भी हमें दिया गया है। मतलब प्रसाद में हर पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ हमें मिल चुकी है। आप भी दर्शन करते चलिए। भीड़ों के बीच में शनिदेव के मंदिर का आनंद उठाते रहिए। करीब रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। यहाँ जगह जगह भंडारे लगे हैं, जगह जगह प्रसाद बट रहे हैं।
पूर्णता श्रद्धा एवं विश्वास से किया जाता है और सारी सुविधाएं यहाँ है। बड़े आराम से हमने दर्शन किया। एक तो मुख्य बात ये है, वहाँ तेल चढ़ाने के लिए भीड़ नहीं होती, चारों तरफ से इस माध्यम से बनाया गया है। अगर हम शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाते हैं तो डायरेक्ट शनिदेव के ऊपर ही जाके गिरता है। ये देखिए, पहले मैंने काला कपड़ा बिछाया है, ये देखिए यहाँ पूजा मैं कर रही हूँ बैठ के। यहाँ आगे ही सब लोग धूप जला देते हैं, क्योंकि आगे मंदिर में बड़ी भीड़ रहती, वहाँ जलाने नहीं देते। ये शनिदेव धाम में कहीं भी आप जो जला सकते हैं। पहले तो कपड़ा बिछाया, एक छोटी सी प्लेट थी, उसमें तेल भरकर लोग चेहरा देखते हैं। हमने पहले तो प्लेट में तेल रखकर अपना चेहरा देखा, उसके बाद थोड़ा सा दीपक में तेल डाला, बाद डाली उसमें थोड़ा सा काला तिल, और जो कीलें हमें मिली थी वो कील हमने डाल दी। कील भी मिली थी, छोटी छोटी कई प्रकार की कील मिली थी। सारी चीज़ डालने के बाद 7 बार वारे अपने सिर से, 7 बार वार के, और वहीं दीपक के पास रख कर और दीपक प्रज्वलित कर दिए। कहते हैं ऐसे करने से शनि दोष दूर होता है और शनि महाराज की कृपा मिलती है। भविष्य में कभी भी आप मथुरा वृंदावन आगरा जाएं तो कोकिलावन अवश्य जाइएगा। हमारा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम भी कोकिलावन के दर्शन करके आए, भगवान शनि के अद्भुत दर्शनों का लाभ उठाए, और आपको वहाँ के महंत जी के भी दर्शन बताएंगे। लेकिन पहले आप पूजा की प्रक्रिया देखिए। ये देखिए, अब हम जोत जलाए। हवा इतनी तेज थी कि बार बार दीपक जलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, कई बार जलाए, फिर क्या करें, दीपक से दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है। लेकिन इतनी तेज हवा और बारिश भी होने लगी थी, तो हम दूसरे दीपक से प्रज्वलित किया। फिर क्या किया, जो बोतल में हमने तेल खरीदा था वो तेल भी हमने थोड़े थोड़े सारे दीपक में डाल दिया। कहते हैं तेल सारे दीपक में डालना चाहिए, ऐसा करने से भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो सारे दीपक में हमने थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया। बाकी जो तेल बचे उस तेलों में थोड़ी सी कील, उन तेलों में सारी कील डालकर और थोड़ा सा काला तिल डालकर बोतल में रख लिए। उसके बाद हम शनि दर्शनों के लिए आगे बढ़े। ये देखिए कैसे लोग दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी शनिदेव के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये मंदिर रात के 11:30 पौने 12 तक खुला रहता है। ये हम लोग भी दौड़ दौड़ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बहुत लोग तो इतने जल्दी में थे कि शॉर्टकट मार रहे थे। लेकिन हमने कहा इतनी दूर से जब दर्शन करने आए तो थोड़ा चलकर ही दर्शन किया जाए, तो इसलिए हम दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मेरे मन में भी आया, मैंने भी शॉर्टकट मार ही दिया। तो आइए दर्शनों का लाभ उठाइए। कोकिला वन के बारे में हमने आपको बताया। तो शनि महाराज का कोकिला वन में विराजना भगवान कृष्ण के समय से ही माना जाता है। बीच में कुछ समय के लिए मंदिर में वो जीर्ण शीर्ण हो गए थे। करीब 250-300 वर्ष पूर्व में राजस्थान में भरतपुर महाराज हुए थे। उन्होंने भगवान की प्रेरणा से कोकिला वन में मंदिर पे अपना राजकोष से जीर्णोद्धार करवाया। तब से लेकर आज तक दिन भर मंदिर का विकास होता चला आ रहा है। यहाँ भंडारे करवाने के लिए भी नंबर लिखे गए हैं। वहाँ दुकानदारों से आप कांटेक्ट करके भंडारे करवा सकते हैं। लेकिन अंदर महंत जी बैठे हैं, आप डायरेक्ट अंदर महंत जी से बात करके भंडारा करवा लीजिए, ये सबसे बेस्ट होता है। भगवान शनि क्रोधित हो गए थे। उन्होंने नंदगांव के पास जंगल में तपस्या करते हुए समय बिताया था। तभी उन्हें कृष्ण शिशु रूप में मिलने आए थे क्योंकि उनसे मानव जाति के उनके कर्मों को दंडित किया था। इसीलिए वह केवल अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। भगवान से मिलने जब गए तो नंद जी मिलने नहीं दिए कि शनिदेव की अगर कुदृष्टि मेरे लल्ला पे पड़ गई तो लल्ला बहुत दुखी होगा। इसी क्रोध से वो नंद गांव आ गए और भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी, आप यहीं रुको, मैं आपको यहीं दर्शन दूंगा। तो यही है कोकिला वन। यह मंदिर ठीक उसी स्थान पर मौजूद है जहां कृष्ण ने घने जंगल में दर्शन मिले थे। इससे शनिदेव के गुरु बरखंडी बाबा का भी मंदिर है
और परंपरा है कि वहाँ युवा भगवान कृष्ण इस मंदिर में जाते हैं और गोपियों को आकर्षित करने वाला राग बजाते हैं। तब से वे आते थे और कोयल बन जाते थे, जिससे हिंदी में कोयला या कोकिला है। तो इसका नाम इसीलिए कोकिला वन पड़ा, यानी कि कोयल का जंगल, कोयल का जंगल। ये देखिए हम मंदिर में आ गए दर्शनों के लिए और अब तेल चढ़ाएंगे। तेल डायरेक्ट शनिदेव के ऊपर से जाकर गिरता है, यहाँ भीड़ नहीं होती, सुविधा इतनी बढ़िया कर रखी है। दर्शनों के बाद वहाँ एक दीवाल है, दर्शनों के बाद ये देखिए हम भी तेल चढ़ा रहे हैं, आप भी दर्शन कीजिए। दर्शनों के बाद साइड में दीवाल है, वहाँ कहते हैं जो मनोकामना अपनी लिख देते हैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप भी पहले शनिदेव के दर्शन कीजिए। ओम शनि शनिश्चराय नमो नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमो नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमो नमः। कोकिलावन धाम लगभग 20 एकड़ का है, लगभग 20 एकड़ का है। शनिदेव के मंदिर के अलावा परिसर में गिरिराज, गुरु बरखंडी बाबा, गोकुलेश महाराज, श्री देव बिहारी जी और नवग्रह के मंदिर भी है। परिसर में 2 बड़े तालाब है, परिसर में 2 बड़े तालाब भी है और एक गौशाला भी शामिल है इसमें। एक गौशाला भी आपको देखने के मिल जाएगी। सामान्यतः यह ब्रज भूमि का एकमात्र वन है जो आज भी मौजूद है, लीजिए आप लोगों को हमने शनिदेव कोकिला वन के दर्शन करा दिए, आप भी लाइव दर्शन कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दीवाल के पास चलेंगे। लोग यहाँ अपनी मनोकामना लिखते हैं, यहाँ लोग मनोकामना लिखते हैं। तेल चढ़ाने के बाद लोग दीवाल के पास आकर मनोकामना लिखते हैं। मैंने तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लिख कर आई हूँ, मैं वहाँ बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लिख कर आई हूँ। आइए देखते हैं किस तरह यहाँ मनोकामना लोग लिख रहे हैं, आप भी दर्शन कीजिए। ये देखिए दर्शन करने के बाद हमने बहुत लंबी चौड़ी मनोकामना लिखी। हाँ, ये कोसी शहर में स्थित है और शुक्रवार की 12 बजे रात से अद्भुत भीड़ हो जाती है, शुक्रवार की रात से ही भीड़ हो जाती है। ये कोसी शहर में स्थित है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद राजा का खजाना था। क्योंकि कोस का अर्थ होता है खजाना। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह शहर भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर बसा है, तो इसे कोसी कहते हैं। भगवान शनिदेव के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिर कोकिला धाम के आप दर्शन कर लिए। दुनिया में ये सब यहाँ लोग आते हैं, यहाँ परेशानी से मुक्त होते हैं। इस दीवार पे देखिए बहुत सारी मनोकामना लिखी गई, मध्यिका उंगली से मनोकामना लिखी जाती है। जो आपके मन में मनोकामना हो, श्रद्धा एवं विश्वास से लिख देंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। एक बार आप लोगों को कभी भी समय मिले तो आप शनि मंदिर अवश्य घूम के आना, आप शनि मंदिर अवश्य घूम के आना। कोकिला वन का महत्व क्या होता है? सर्वशक्तिमान भगवान के साथ कोकिला वन मंदिर का धार्मिक महत्व यह है कि यहाँ शनिदेव उनके गुरु बरखंडी बाबा बहुत प्राचीन मंदिर है। पूरे भारत में भक्त इस स्थान की पूजा करने आते हैं और प्रार्थना करते हैं। शनि मंदिर हर जगह नहीं मिलेगा आपको, मेन जगह मिलता है और सबसे मेन मंदिर है कोकिला वन। और मथुरा के पास कोसी कला के खूबसूरत जिले की सुंदरता का आनंद लेते हैं। यहाँ तक कि जिले का नाम इस भव्य मंदिर के नाम पर रखा गया है। तो आप भी अद्भुत मंदिर के दर्शन कीजिए और आप भी इस दीवार को देखते हुए मन में अपनी मनोकामना कह दीजिए। भगवान शनिदेव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अपने बुरे कर्म और बुरे सोच की माफ़ी मांग लीजिए, भगवान अवश्य क्षमा करेंगे। तो हम भी शनिदेव के मंदिरों का लाभ मिला हमें भी, आप ले भी शनिदेव मंदिर का लाभ लीजिए। यहाँ मंदिर में जाना, प्रवेश में कोई शुल्क नहीं, कोई दाम नहीं लगता है, 24 घंटे खुला रहता है। आप पवित्र पूजा का हिस्सा बन सकते हैं, तो आप अवश्य दर्शन कीजिए। आइए अब हम चलते हैं मंदिर के पूरे परिसर का दर्शन करते हैं। आपको यहाँ मेन जो महंत जी हैं उनके भी दर्शनों का लाभ मिला हमें, आपको भी उन घर बैठे उन महंत जी का दर्शन कीजिए। हम भी उनके घर के अंदर गए थे, उनके आशीर्वाद से प्राप्ति ही बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ही बुजुर्ग हो चुके ही। ये देखिए हमें भी आशीर्वाद मिला और दर्शनों का लाभ मिला। सभी भक्तों के
महंत जी के दर्शनों का लाभ नहीं मिलता, लेकिन हमें इनके दर्शनों का लाभ मिला। आप भी महंत जी के दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। बहुत तेज हवा थी, बहुत सर्दी थी, स्वेटर शाल ले रखा था और बूंदाबांदी भी हो रही थी। और भगवान शनिदेव की कृपा से जब हम बाहर आए तो हल्की ही बूंदाबांदी थी। उसके बाद हमें भंडारे का प्रसाद मिला, भंडारे का प्रसाद मिला जो बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसा प्रसाद हमने कहीं खाया नहीं था। बहुत मंदिरों में गई, लेकिन यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद मिला। मैं दोबारा जाकर थोड़ी सी कढ़ी ले आई, जो कि मैं कढ़ी पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ का प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि मैं